रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो क्या आपको भी डाउट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, आपका बोर्ड एग्जाम में गलती कैसे हो सकती है यार। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो क्या आपका भी डाउट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। आपके नंबर से और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने से बहुत बड़ा संबंध होता है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छी लिखी जाती है और क्लीन साफ सुथरी है तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो सकता है, और जहां पर नंबर नहीं देना वहां पर भी वो नंबर दे के जाएगा। जो मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लिखते हो तो वीडियो को आखिर तक देख लेना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। तो चलो मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एग्जाम की जो है कॉपी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये देख सकते हो एक कॉपी है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपको हमेशा केवल काले पेन का उपयोग करना है और नीले पेन का उपयोग करना है। लेकिन एक बात और कि आपको पायलट पेन या स्केच लेके नहीं जाना है। उसका कारण यह है जैसे कि आप लिखोगे तो कॉपी के उस साइड भी उतर आता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं यहां पर कि आपसे नाम बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल अनुक्रमांक पूछा जाएगा। इतना पूछा जाएगा, आप देख लो, ये यहां पर मैंने निकाला है, ठीक है। आपसे केवल पूछा जाएगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मान लो अंकों में, ठीक है, मान लो है, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने लिख दिया 17 1 2 3 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लो यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, पिता और माता का नाम बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो बगल में, ठीक है। अब यहां पर आपसे केवल पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो आपको अपना अनुक्रमांक जो है शब्दों में लिखना आना चाहिए। तो शब्दों में जैसे यहां पर है भाई साहब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहां पर लिखोगे 17 लाख, ठीक है, 17,01,230, ऐसे मतलब लिखना आना चाहिए। तो आप अपना अनुक्रमांक हिंदी में लिखना जरूर सीख लेना, ठीक है, गलती मत करना। और यहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से, क्योंकि अगर आप शुरुआती में गलती करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब यहां पर आप क्या करोगे, उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको विषय सबसे पहले भरना पड़ेगा। मान लो हिंदी है तो आप हिंदी यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद दिनांक जिस तारीख है, मान लो 24 को है तो 24, ठीक है, 03। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, मान लो 2022 में है तो 2022। इस तरीके से आपको बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र क्या है, तो प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय मैंने आपको बता दिया, प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई साहब की प्रश्न पत्र जो है वो है आपका पहला, ठीक है। तो आप लिख दोगे पहला, क्योंकि एक ही पेपर अब होता है, दो होते नहीं हैं ज्यादातर। और 12th का रहेगा तो फर्स्ट सेकंड जो भी हो, ठीक है, उसमें भी अब एक ही होने लगे हैं, आप जानते हो। उसके बाद आपको केंद्र का नाम लिखना पड़ेगा। इसमें नहीं दिया गया लेकिन केंद्र का नाम पूछता है, ठीक है, केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम का मतलब है जहां पर आपका सेंटर गया है उस स्कूल का क्या नाम है। तो जहां पर गया है मान लो उसका नाम आपको लिख देना है। अब मैं आपको नहीं बता सकता ना, ठीक है, जहां पर गया है कि भाई मान लो SDB इंटर कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, तो अब यहाँ पर जिला भी आपसे पूछेगा कि किस जिले की कॉपी है। और एक बात सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपको पेपर कोड जो है वो ध्यान से पढ़ना है। पेपर कोड क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर तो ये देखो मेरे पास पेपर है, अगर ये फोकस कर ले भाई, होय होय, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये जो है ये है पेपर कोड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से भरना है, न वरना आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आप लोग इसमें भी देख लो, तो ये है आपका पेपर कोड, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान से भरना है यहाँ पर ये वाला चीज़। जैसे यहाँ पर दिया गया है पेपर कोड, तो यहाँ पर आप लिख दोगे भाई साहब, नीले पेन से इसको लिखना है या ब्लैक से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखोगे 801 और यहाँ पर दिया गया है जैसे AF, तो वैसे ही लिख देना है। A कैपिटल में F है तो कैपिटल में F, ये आप देखो, तो सेम ऐसे लिख देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलती और करते हैं, वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लाइन खींचोगे, ठीक है, तो लाइन आपको केवल एक तरफ खींचनी है और एक लाइन खींच दोगे बहुत है, ठीक है। ऐसे एक लाइन, चाहो तो दो भी कर सकते हो मोटी करने के लिए, बस इतना खींचना है और यहीं से लिखना स्टार्ट करना है फ्रंट पेज। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई साहब जब आपको कॉपी मिलेगी तो 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के दिए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, आपको कॉपी बिल्कुल भी बर्बाद करने के उद्देश्य से नहीं जाना, वरना एग्जाम में आपके नंबर कट सकते हैं।
अगर आपकी फ्रंट पेज में कॉपी शादी है, वहां पर लिखा कि यहां से लिखे, तो आपको फ्रंट से ही लिखना स्टार्ट कर देना है और बिल्कुल भी काट पीट शुरुआती में नहीं करना। अगर आप लोग ध्यान से लिखोगे तो पूरी कॉपी में काट पीट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर गलती है तो उसको रहने दो, लेकिन काट पीट आप बिल्कुल फिर मत करो, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, वरना फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे कर लोगे। अब यहां पर क्वेश्चन पेपर मान लो ये दिया गया है, ठीक है। यहां पर मान लो पहला क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सही है तो इसमें आप लिखोगे कैसे, क्या है, प्रश्न एक है और यहाँ का, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 1, या आप उत्तर संख्या भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखोगे भाई साहब की प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, राइटिंग से मस्त। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो हो सकता है राइटिंग ना बने। प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर देखो पहला है तो यहाँ पर लिखोगे पहला, ऐसे करके पहला। अब यहाँ पर पहला, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। अब उसके बाद क्या करोगे, चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, बस इतना लिख देना है। अगर आपको एक तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब यहां पर लिखोगे इस तरीके से कि भाई साहब यहां पर है का, ठीक है, का, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। यहां पर का आपने लिखा, उसके बाद जो भी इसमें सही है, ठीक है, उसको आपको लिख देना। जैसे कि यहां पर प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, तो आप लिखोगे यहां पर कि प्रबंध, ठीक है, परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जैसे लिखा है वैसे लिख देना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठीक है, पुन्नालाल बख्शी हैं। एक बात मैं तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात और आपसे बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग राइटिंग अपनी सुधार लो। राइटिंग बहुत ही आपकी जो है जरूरी है। मतलब आप अगर राइटिंग सही नहीं लिखोगे तो एग्जाम, देखो किसी को भी अगर फील अच्छा होता है आपकी कॉपी देखकर, तो इसलिए सी बात है वो आपको अच्छा नंबर दे के जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी राइटिंग सुधार लो, जितनी आ रही है कम से कम सुधार लो, और शुरुआती में काट पीट ना करो, क्लीन कॉपी बिल्कुल रहे। तो आपने पहला क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं। अगर कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक कृति के लेखक का आपको नाम बताना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप खा का उत्तर लिख रहे हो तो यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई साहब काले से खा, ठीक है, खा। आप चाहो तो यहाँ पर पहला भी डाल सकते हो, ऐसे पहले का खा, पहले का, ऐसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अनुसार है, अगर आप का खा भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो भी है आपको आ रहा है वो लिख दो। जैसे दीपदान आ रहा है तो भाई दीपदान क्या पूछा, एक कृति के लेखक का नाम पूछा, तो मैं दीपदान का बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे इस तरीके से कि दीपदान, ठीक है, दीपदान, दीपदान, ठीक है, दीपदान कृति, ऐसे दीपदान कृति के लेखक यहां पर ब्लैक से थोड़ा कर देना, ठीक है, कि राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं, जी लगा देना, एग्जामिनर भी लगेगा हाँ सम्मान देने वाला बंदा है तो आपको अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद एक बार मैं आपको और बता दूं, जैसे दीपदान लिखा है तो इसको अंडरलाइन आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर जो है बिल्कुल आपकी देख ले इस तरीके से। बस जैसे प्रबंध परिजात है तो इसको ब्लैक से आप लिख सकते थे कि लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसको कोई जरूरी नहीं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएगा कि भाई इनमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब की बार क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, इस तरीके से नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ग नंबर आएगा, कोई भी आपका जैसे पहले का यहाँ पर, ठीक है, अरे यार देख यार, ठीक है, तो पहले का यहाँ पर अगर ग रहेगा, ठीक है, इस तरीके से अगर ग रहेगा तो आपको करना क्या है कि भाई साहब जो विकल्प सही है, मान लो तीसरा विकल्प सही है तो आप लिख दोगे भाई साहब की तीसरा सही है। अब जो भी वहाँ पर लिखा गया है कि भाई साहब मान लो पूछ लेगा कि किस विधा की रचना है, मान लो जैसे कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, और 4 विकल्प रहेगा, एक विकल्प सही है, मान लो तीसरा विकल्प सही, तो इस तरीके से तीसरा लगाओगे और फिर यहाँ पर लिख दोगे कि भाई आत्मकथा लिख दोगे, ठीक है, आत्मकथा पूरा लिख देना है। मैंने देखा कई लोग बताते हैं कि भाई पूरा प्रश्न उतारना है तो आप अपना केवल टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको प्रश्न नहीं उतारना, केवल उत्तर लिखते चले जाना है। उसके बाद मान लो मैंने पेज पलटा दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इसमें अभी उतर रहा है, उस मोटी कॉपी होती है तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ही तरफ फिर से लाइन खींचना है पूरे पेज में, ठीक है। अभी मैं खींचे दे रहा हूँ ऐसे, तो एक ही तरफ थोड़ा ज़्यादा लाइन ऐसे खींच लेना बस दूर से। अब ये नहीं है यहाँ पर दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको कॉपी में केवल एक साइड ही लाइन खींचना, मतलब लेफ्ट साइड। बहुत सारे लोग बताते होंगे दोनों साइड खींचना है, एग्जामिनर साफ साफ पता उनको चल जाता है कि जो ये बंदा है कॉपी भरने के उद्देश्य से आ रहा है। मतलब भाई मैंने देखा है कई लोग मतलब 4-4 अंगुल दूर दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, बीच में बढ़िया लिख देते हैं, बहुत ही भद्दी कॉपी दिखती है आपकी। तो ये गलती नहीं करना, मैं हमेशा आपको बताता हूं और हमेशा बताता रहूंगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मान लो आपने ग लिखा, अब घा भी आएगा आपका बहुविकल्पी ही, तो घा में जो हो, जैसे मान लो दूसरा सही है तो दूसरा, और जो भी आए उधर उसको लिख देना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अंगा, अंगा अगर आ जाए तो अंगा भी आपको ऐसे ही करना, थोड़ा एक लाइन छोड़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप हो जाएगा। अब जब आपका ये पूरा मतलब समाप्त हो जाए, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना हो, तो अब आप यहाँ पर 2 लाइन छोड़ोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। एक तरफ से लिखते जाना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो अब इस तरीके से कॉमा और इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा मोटा। और हाँ, स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूँ केवल डॉट पेन का प्रयोग करना है। उसे बार बार आप ऐसे थोड़ा चलाओगे तो मोटा हो जाएगा, 2 बार चला दोगे, ठीक है। या 10 रुपए वाला पेन आता है काला, ले लेना, मोटा थोड़ा जो चलता है। और एक मतलब पतला भी ले लेना, जहाँ पर पतले की काम है वहाँ पर पतले से लिख देना, ठीक है। जैसे मान लो कोई हेडलाइन करनी है उसको पतले से कर देना और इसको जो है मोटे से कर देना, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ वही करना है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 में जो भी है, जैसे रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए, ठीक है, तथा उसकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपको लिख देना है कि रीतिबद्ध शाखा के एक कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी एक रचना चंद्रगुप्त है, या कुछ भी लिख सकते हो। जैसे प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो ये आपको बता देना है। तो मतलब ऐसे लिखना है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फिर ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको लिखना है ग नंबर, ठीक है, ऐसे ये देखो यहाँ पर ख नंबर आपको बताना है, तो ख नंबर आप यहाँ पर डालोगे। जैसे का आपने कर दिया, उसके बाद का आपने कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर मान लो ख डाल दिए, ख डाल दिए, देखो ब्लैक से डालना है, गलती हो गई, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर ख डाल दिए और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई साहब प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रयोगवादी, ठीक है, काव्यधारा की 2 विशेषताएं लिखा है, तो विशेषताएं यहाँ पर ना बचे अगर जगह तो इधर लिख देना, ठीक है। विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो हैं। अब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं इसलिए इस पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, लेकिन आप देख सकते हो कि इधर उतर आया है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना तो आपको पायलट पेन का इस्तेमाल करना है और ना ही आपको जेल पेन का इस्तेमाल करना है और ना ही आपको स्केच पेन का इस्तेमाल करना है, केवल डॉट पेन का इस्तेमाल करना है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, वरना फिर आप लोग समझना अगर इधर उतर आया। अब एक बात और, ठीक है, आप तो लिखना आप जान गए, मतलब पूरा ऐसे ही लिखते चले जाएं। जैसे आप ये आपका 2-3 लाइन बचा है, ठीक है, अभी गलती और ना करना। मान लो ये 2-3 लाइन बचा है, तो अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है तो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है कि यहाँ पर आप लिख दोगे भाई साहब एक, जैसे यहाँ पर लाइन खींचे, ठीक है, तो ऐसे लाइन खींचना है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखोगे कि भाई प्रश्नोत्तर संख्या 3, तो यहाँ पर लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बताते हैं कि पूरा क्वेश्चन उतारना है, ये आप सबसे बड़ी गलती करोगे, अपना टाइम खराब करोगे। तो अब जैसे तीसरा का मान लो जो भी आपको करना है, तीसरा मान लो इस तरीके से दिया है, अब का आपको करना है या खा करना है, तो अब यहाँ पर आप लिख दोगे कि भाई साहब हम कौन सा कर रहे हैं, का कर रहे हैं, का कर रहे हैं या खा कर रहे हैं, तो यहाँ पर खा लिख दोगे। तो का कर रहे हो, तो यहाँ पर जैसे संदर्भ लिखना है तो उसका हेडिंग डालोगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ के बाद जो पूछा है, संदर्भ के बाद यहाँ पर देखो क्या पूछा है, ठीक है। संदर्भ के बाद ऊपर योगदान संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप यहाँ पर संदर्भ लिखने के बाद इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित एक लाइन छोड़कर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर नीले से लिखना है। अब जो भी हो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से करना है, आराम से थोड़ा ऐसे मतलब हाईलाइट कर देना है और फिर इस तरीके से मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। आपको कॉपी बर्बाद करने के उद्देश्य से नहीं जाना। जैसे एक चीज़ लिख चुके हो तो 1-2 लाइन आप छोड़ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी मस्त कॉपी आपकी क्लीन एंड नीट दिखेगी, तो मतलब आपको काफ़ी अच्छे नंबर एग्जामिनर देगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको एक तरफ से मतलब लिखते चले जाना है। जैसे ये लिख दिया आप, उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला डाल दिए कि का पहला, दूसरा हो गया आपका, और यहाँ पर आप लोग तीसरा डाल दिए। तीसरा में अब आप क्या करोगे कि भाई पारस्परिक विरोध कैसे मिटाया जा सकता है। तो पारस्परिक विरोध जो है एक दूसरे के सहमति से एवं एक दूसरे से वाद विवाद करके निपटाया जा सकता है। यहाँ पर होगा कुछ भी जो भी हो उसी तरीके से लिख देना है ढूंढ करके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो भाई साहब मैंने आपको बता दिया उतनी टाइम से कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसीना बहुत आ रहा है तो उसके लिए सॉरी।
तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तो आप लोग ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। गलती नंबर 1 की आपको कहीं भी काट पीट नहीं कर रही है। गलती नंबर 2 आप ये करोगे कि अभी जल्दी मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।